गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नमनिर्दाभात् पीतांबराय तरुणबिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्धरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किम तत्त्वमहं न जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। आज हम चर्चा करेंगे संतोष पर। मन की संतुष्टि होना जरूरी है। मन में संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज से हमारा मन को संतुष्ट होना जरूरी है। और अगर मन में संतुष्ट नहीं है तो चाहे कितना कमा लो, चाहे कितना खा लो, कितना मिल जाए आपको, आपका मन संतुष्ट होने वाला नहीं, आपको सुख प्राप्त होने वाला नहीं। जब आए संतोष धन तब सब धन धूरी समा। जीवन में जिस दिन संतोष धन आपको प्राप्त हो गया, उस दिन चाहे संसार की कोई चीज आपको प्राप्त हो जाए, वो धूल के समान है। सब धन धूरी समान। जीवन में जिस दिन संतोष सुख आपको प्राप्त हुआ, संतोष धन, उस दिन सब धन जो है संसार के धूल के समान नजर आएंगे। इसलिए जीवन में संतुष्ट का होना जरूरी है। किसी भी चीज से संतुष्टि जरूरी है। लालच बहुत बुरी बला है। लालच कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके भाग्य में है कोई चीज और आप कर्म कर रहे हैं तो आपको अवश्य जो है उसका फल प्राप्त होगा। अवश्य वो चीज आपको प्राप्त होगी। और आप कर्म भी नहीं करोगे और आपके भाग्य में भी नहीं है तो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। चाहे कितना दौड़ लगा लो, चाहे कितना भाग लो उस चीज के पीछे, वो आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर आपके भाग्य में यार आप कर्म कर रहे हो तो अवश्य आपको प्राप्त होगी। इस बात को जीवन में गांठ बांध कर रख लें। जो चीज आपके भाग्य में है और आप कर्म कर रहे हैं तो आपको अवश्य मिलेगी। और आपके भाग्य में नहीं है तो कितना भी दौड़ लगा लो, आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में संतुष्टि का होना जरूरी है। जीवन में संतुष्टि जरूरी है। संतुष्टि है तो सब कुछ है। और खासकर हर इंसान को संतुष्टता रखनी चाहिए। और उनमें भी ब्राह्मण को जो है संतुष्टि होना जरूरी है। लेकिन यजमान को भी जो है ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए, जिससे उसका पालन पोषण हो सके। ब्राह्मण जो है अपना घर परिवार चला सके, इस प्रकार से यजमान को भी जो है ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण को भी संतुष्टिवान होना जरूरी है। ये नहीं कि बस मुझे आज ही मिल जाए, पूरे साल भर का एक ही दिन मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके मन की संतुष्टि नहीं है। चाहे साल भर का आपको एक बार, चाहे सब कुछ दे दे साल भर की कमाई एक ही दिन दे दे कोई यजमान आपको, अगर आपके मन में संतुष्टि नहीं है तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता, आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता। आपको मन को सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता, आपके मन की संतुष्टि कभी नहीं हो सकती, चाहे कितना भी यजमान आपको दे दे। अगर आपके मन में संतुष्टि है तो आपको थोड़ा भी आपका कल्याण कर जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को संतुष्टिवान होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। असंतोषी ब्राह्मण की ही पूजा है। असंतोषी ब्राह्मण ही अपने यजमान का उद्धार कर सकता है। संतोषी ब्राह्मण के ही यजमान जो है, यजमान का उद्धार हो सकता है और फल प्राप्ति कर सकता है। संतुष्टि ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ यही कर्म जो है यजमान को फलदायी होता है। और यजमान के द्वारा ब्राह्मण को संतुष्ट किया गया है तो उसको अवश्य उसका फल प्राप्त होगा। एक बार मुझे कथा याद आ रही है कि राजा ने जो है अपने पिता के पिंडदान किए।
श्राद्ध तर्पण आदि किए, तो मन में सोचा कि चलो ब्राह्मणों का भी भोजन करवा दो। तो राजा ने जो है बहुत ब्राह्मणों को बुला लिया और भोजन करने के लिए बिठाया, सबको लाइन लगा करके। तो राजा ने सोचा सभी ब्राह्मण पूजनीय हैं, सभी आज श्राद्ध पक्ष के अवसर पर, पिंडदान के अवसर पर, पिताजी का जो श्राद्ध है आज इस अवसर पर आए हैं, तो नियम से जो है शास्त्रों के कहे हुए आधार पर जो है ब्राह्मणों का मैं जो है पूजन करूँ। तो उस राजा ने जो है हर प्रकार से ब्राह्मणों का पूजन किया, उनके पैरों को धुलाने लगे। सभी ब्राह्मणों का ऐसे पैर धोते गए। अंत में एक ब्राह्मण मिला जिसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। तो राजा ने ब्राह्मण से कहा, महाराज आपके पैरों में मिट्टी लगी हुई, गंदे हैं आपके पैर। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, मिट्टी लगी है तो कोई बात नहीं, मैले होने तो कोई नहीं, आपको भोजन कराना है आप भोजन कराएं। ब्राह्मण चुपचाप रहा और राजा भी चुप हो गया। राजा ने सुंदर ढंग से ब्राह्मणों को भोजन करवाया, सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया। उसके बाद राजा ने कहा कि देखो मैं आप सब ब्राह्मणों को जो है कुछ इनाम देना चाहता हूं, लेकिन आपको उसके लिए जो है एक कर्म करना। आप जो है लड्डू खाएं, मैं सबको 1-1 रुपए इनाम दूंगा, सभी जो है 5-5 लड्डू खाएं। सभी ब्राह्मणों ने जो है 5-5 लड्डू खाए, लेकिन जिसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी उसने लड्डू नहीं खाया। फिर राजा ने कहा मैं और लड्डू खाएगा उसको जो है 10-10 रुपए दूंगा। ब्राह्मणों ने फिर लड्डू खाए, लेकिन उस मिट्टी लगे हुए ब्राह्मण ने जो है लड्डू नहीं खाए। अब जो है अंत में जो है राजा ने कहा ब्राह्मणों से, जो 1-1 लड्डू खाएगा, 1 लड्डू खाएगा उसको मैं 20 रुपए दूंगा। तो सभी ब्राह्मणों ने जो है 20 1-1 लड्डू खाए, तो राजा ने जो है 20 रुपए दे दिए। और इस प्रकार से जो है कहते हैं जो जिसके पैर में मिट्टी लगी हुई थी उस ब्राह्मण ने कोई लड्डू नहीं खाया, ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं लिया। राजा ने जो है जब सब भोजन कर चुके थे, सबने लड्डू खा लिए, तो राजा ने जो है रुपए देने की बात कही, तो उस ब्राह्मण ने मना कर दिया। और राजा ने प्रेम से जो है उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता सबने लड्डू खाए, सबने इनाम किताब लिया, लेकिन आपने लड्डू भी नहीं खाया ना इनाम किताब लिया, क्या बात है, क्या कारण है? तो ब्राह्मण ने कहा महाराज ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण धर्म जो है संतोष रखना ही ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म तो संतोष रखना है, और हम पेटू नहीं है कि जो हमें जितना इच्छा तितना खिला लो। हम जीवन चलाने के लिए भोजन करते हैं, शरीर को चलाने के लिए जो है भोजन करते हैं। ये नहीं कि जितना इच्छा उतना खा लो, उतना पेट भर लो, उतना खाते जाओ, ऐसे नहीं। इसलिए हम जीवन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए थोड़ा भोजन करते हैं। और ब्राह्मण को संतोषवान होना चाहिए। ये नहीं कि भोजन के लोभ और पैसे के लोभ में जो है फंसता जाए, लोभ करता रहे, खाता जाए पैसों के लोभ। ऐसा ब्राह्मण को नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण तो संतोषी होता है। और नीति संग्रह में भी कहा गया है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट है वो खुद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को असंतुष्टि नहीं करनी चाहिए, असंतोष नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को संतोषवान होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। जो उसको उसके कर्मों के अनुसार कर्म करने से उसको फल प्राप्त हो रहा है, उसमें ही संतोष रखे, उसी से अपना जीवन चलाए, लालच न करे। ये ब्राह्मण का जीवन है, ब्राह्मण का धर्म है। जब ब्राह्मण खुद ही लालची होगा तो और अन्य तो होंगे। उपदेशक ही जब उपदेशक नहीं होगा, उपदेश का पालन करने वाला नहीं होगा, तो अन्य लोग जो उपदेश सुनेंगे वो क्या पालन करेंगे? इसलिए जो है ब्राह्मण को संतोषवान होना चाहिए। यही हमें शास्त्र और
भगवान की वाणी समझाती है, सुनो, कहती है कि ब्राह्मण को जो है संतोषवान होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए। ब्राह्मण का परम कर्तव्य है, ब्राह्मण का परम धर्म है संतोष रहना, संतोषी बनना। ये ब्राह्मण का परम धर्म है। तो संतोषी ब्राह्मण का होना जीवन में बहुत महत्व है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, यही हमें शिक्षा देती है यह कथा। अगले दिन फिर मिलेंगे। आज का कथा का विश्राम यहीं पर करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।